हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग अच्छे रहिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तो आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और तो मैं सोची मैं थोड़ी देर आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि बातें करने से ना थोड़ा बहुत जैसे मन वो रहता है, थोड़ा तो हल्का हो जाता है। तो मैं आ गई आप लोगों से बातें करने। और आज मेरे बेटे अंशु को थोड़ा सा फीवर हो गया है, तो मतलब हल्का फुल्का हुआ है। तो मैं उसको फिटकरी वाला जो मतलब फिटकरी डाल के गर्म पानी में 5-6 सेकेंड तक उसको डाले रखना है और उसको निकाल लेना है। तो ही मैं उसको 3 बार दी हूँ। तो थोड़ा सा ठीक है। और फिर मैं उसको मतलब दवा भी दी हूँ, पैरासीटामॉल उसको दे दी हूँ। तो अब ठीक है थोड़ा, लेकिन सबको डर सा हो गया है कोरोना की वजह से कि कितना ज़्यादा इसका कहर फैल रहा है। लोगों के मन में एक डर सा बैठ जा रहा है कि थोड़ा सा भी किसी को बुखार हो जा रहा है तो जल्दी नहीं ठीक हो रहा है, तो डर लगने लग रहा है। और बुखार किसी को घर में हो जा रहा है तो लोग डर जा रहे हैं। लोग अपने तरीके से तो सब कुछ कर रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन किसी किसी का तो हल्का फुल्का रह रहा है, ठीक हो जा रहा है। बुखार मान लीजिए किसी का ज़्यादा हो रहा है तो ही तो बढ़ जा रहा है, कोरोना जैसी बीमारी हो जा रही है। तो बहुत डर लग रहा है इस समय तो। और मेरी भी तबीयत कुछ उतना मतलब ठीक नहीं लग रहा है। तो ये बीमारी कोरोना पता नहीं कब ख़त्म होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग अपने अनुसार तो मतलब तरह तरह से मतलब नियम का पालन कर रहे हैं कि जो जो काढ़ा मतलब जो कोई बता रहा है काढ़ा पीने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मतलब गिलोई है उसको पीने के लिए बहुत लोग गांव में इस तरह से उपाय कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अपने तरफ से तो हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तभी ये बीमारी ख़त्म होगी। और भगवान पता नहीं लोगों को कितना दुख देना चाहते हैं कि ये बीमारी ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, और बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देखिए लाइट चली गई और जैसे शाम होने वाला है, और शाम के अभी बज रहे हैं 6:15 बज रहे हैं। तो अभी मुझे खाना भी बनाने जाना है। तो इस समय तो मेरे गांव के आसपास में कई लोगों को कोरोना हुआ और कई लोग एक्सपायर भी हो गए। तो मुझे बहुत दुख होता है जब कोई एक्सपायर हो जाता है। मुझे अपनी दुख की जैसे मेरा दुख मुझे याद आने लगता है कि मेरे साथ जो हुआ है वही किसी और के साथ भी हो रहा है। तो मुझे बहुत दुख होता है और अंदर ही अंदर बहुत मतलब मैं वो होती हूँ, दिल बहुत रोने लगता है। मान लीजिए जो इंसान जा रहा है वो तो चला जा रहा है, लेकिन जो उनके पीछे हैं वो कितना दुख झेलेंगे वही जानते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब लोग चले जाते हैं वो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो लोग रह जाते हैं उनके पीछे उनको कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। कि किसी के वो बेटे होंगे, किसी के पापा होंगे, किसी के पति होंगे, तो कितना तकलीफ़ होता होगा उन सबको। उनके घर वालों पर क्या बीतती है मैं बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। और पता है किसी के घर में तो दो दो लोगों की जान चली जा रही है, और कई कई लोग मतलब इस तरह से एक्सपायर हो जा रहे हैं। मान जैसे लग रहा है कि आंधी कोई आ रही है और उड़ा के लेकर चली जा रही है, सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है। तो बहुत दुख की बात है। तो भगवान ये पता नहीं कब ख़त्म करेंगे इस दुख को, और लोगों को चैन मिलेगी, इस कोरोना नाम से बीमारी से छुटकारा मिलेगी। कि कोरोना कब ख़त्म होगा ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग बोल रहे हैं अब ख़त्म होगा। मान लीजिए पिछली बार था तो
मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, कहीं 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 दूर, बहुत दूर दूर सुनाई दे रहा था कि उस गांव में किसी एक को हुआ है, तो लोग कितने मतलब घबरा जाते थे। लेकिन अब तो एकदम आसपास के लोगों में सुनने को आ रहा है, और रोज़ाना किसी न किसी इंसान की डेथ हो रही है। तो बहुत दुख की बातें हैं, और चारों तरफ एकदम हाहाकार सा मच गया है। और मैं जब न्यूज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट सी होती है, क्योंकि न्यूज़ में तो ऐसे बहुत सारी जगह को दिखाता है कि यहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई। और ये अभी तो ये भी मतलब बता रहा था कल ही शाम को कि कोरोना का मतलब तीसरा लहर आने वाला है, और वो बच्चों पर अटैक करेगा। मुझे ये सुनकर बहुत ही घबराहट सी होने लगी। और मैं तो ज़्यादा उतना देखती ही नहीं हूँ न्यूज़, क्योंकि मुझे जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये सब देखती हूँ तो मतलब एक घबराहट सी अंदर सी होने लगती है। तो थोड़ा बहुत वैसे मतलब पापा जी मेरे देखते हैं, तो कभी कभी मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ तो देख भी लेती हूँ। और पता नहीं ये कब ख़त्म होगा ये कोरोना। तो आप लोग भी भगवान से प्रे कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी से छुटकारा पा सकें। और पता है मेरे गांव में तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोगों ने, जैसे कि जल चढ़ा रहे हैं, लोग उसको धार बोलते हैं गांव में, कि दोनों टाइम सुबह और शाम काली जी का स्थान है, काली माता का मेरे गांव में। तो वहाँ पर लोग ऐसे धार चढ़ा रहे हैं, 9 दिन तक औरतें वहाँ पर धार चढ़ाएंगी। और एक साथ मतलब नहीं कोई जा रहा है, बारी बारी से हर कोई जाके धार चढ़ा रहा है। तो आसपास के बहुत से गांव में भी इस तरह से लोग कर रही हैं। तो लोग एक दूसरे का देख कर ही मतलब कर रहे हैं कि भगवान इस बीमारी से जल्दी सबको छुटकारा दें, और सभी लोग अच्छे से रहें। और सभी लोग अच्छे से रहेंगे तभी तभी नए दुनिया आगे आगे जाएगी। नहीं तो लॉकडाउन लग जा रहा है तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं रह जा रहा है। मान लीजिए जो इंसान मतलब रोज़ाना काम करता है, उसके बाद वो मतलब कुछ लाकर लोग खाते हैं, वो लोग किस तरह से रहते होंगे। कितनी दुख की बात है कि बहुत से लोगों को खाने को भी तरस जा रहे हैं, खाने को कुछ नहीं रह जा रहा है, इधर उधर से लोग मांग के खा रहे हैं। कि जो लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं उनके घर में कुछ नहीं है पहले से, वो लोगों की ज़िंदगी कैसे कट रही है वो तो वही लोग जानते होंगे। बहुत से लोग तो जैसे बाहर गए थे तो ऐसे गांव में आ गए कि मतलब बाहर रहेंगे तो क्या खाएंगे। मान लीजिए काम नहीं चल रहा है तो लोग कहाँ खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो बहुत दिक्कतें आ गई हैं लोगों को खाने पीने से लेकर। और मान लीजिए बीमारी तो बीमारी है, बीमारी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है कि कब ख़त्म होगी। तो भगवान इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। पता नहीं भगवान कब तक इस बीमारी को ऐसे ऐसे सबके ऊपर कहर ढालते रहेंगे, पता नहीं कब तक दुख देंगे। थोड़ा सा भी भगवान रहम करते कि लोग कितना परेशान हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लोग अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इससे छुटकारा पाया जाए, लेकिन जब भगवान की मर्ज़ी होगी तभी ये ख़त्म होगा, वैसे कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग अच्छे से रहिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो अभी मैं चल रही हूँ किचन में, और मुझे अभी खाना बनाना है, क्योंकि गांव में तो मतलब 9 बजे तक सब कोई खाना खा ही लेता है। लेट तक कोई नहीं जगता है, 9 बजे तक सब कोई खाना खा लेता है, तो सवेरे ही बनाना रहता है। तो अभी मैं चल रही हूँ। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।